हेलो बच्चों, आज हम रीजनिंग का सेट सॉल्व करेंगे जो CGL 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है कि प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब गुणे है, गुणे का मतलब भाग है। ये वाली चिन्ह भाग होती है। ठीक है, और भाग का मतलब प्लस है। फिर निम्न का मान क्या होगा। ठीक है, अभी देखो ऐसे वालों तो क्या बोला है, माइनस का मतलब गुणा है, यानी 25 का मतलब क्या बोला है, यहाँ -25 के बाद यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक है, भाग का मतलब क्या बोला है, भाग का मतलब यहाँ पे प्लस बोला है। ठीक है, गुणे गुणे का मतलब बोला है भाग है, भाग है, और प्लस प्लस का मतलब बोला है माइनस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 5 में 10 का भाग देंगे तो कितना होगा, मतलब 10 में 5 का भाग देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे 25 गुणे 2 प्लस 10 भागे 5 माइनस 2। तो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या सॉल्व करते हैं, ये। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और 25 दूना 50, 50 यहाँ प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा 50, यानी हमारा पहला आंसर सही है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, डॉन डॉन को 345 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, और रोम ROAM को 6412 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो रैंडम के बारे में पूछा है। तो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसका इंडिविजुअल अक्षर की कोडिंग दी हुई होती है। ठीक है, तो D का मतलब 3 दिया हुआ है, O का मतलब 4 दिया हुआ है, N का मतलब 5 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे O है, O का मतलब 4 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, रैंडम। R को क्या लिखा है 6, तो R को लिखेंगे 6। ठीक है, R 6 हो गया, और A का मान कितना लिखा हुआ है 1, तो 6 और 1 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद N का मतलब 5 लिखा हुआ है, 6 1 5, और फिर D का मतलब क्या है 3 है, तो 6 1 5 3 कहाँ है, पहले हम ये देखेंगे 6 1 5 3 यहाँ पे ये में नहीं है, इसमें नहीं है। अब इन दोनों में हम देखेंगे, M सबसे लास्ट वाला, देखो दोनों का अक्षर अलग अलग है, तो हम लास्ट में देखेंगे M को क्या कोड किया है 2, तो ये वाला तो नहीं होगा, यानी आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि असमान शब्द का चयन कीजिए। छैनी मूर्तिकार, यानी मूर्तिकार जो मूर्ति किससे बनाता है, छैनी से बनाता है। ठीक है, निहाई लुहार, यानी निहाई का प्रयोग कौन करता है, लुहार। चिकित्सक की छुरी जो छोटी सी आती है, जिससे ऑपरेशन किया जाता है, वो सर्जन के पास होता है। लेकिन कागज़ और पुस्तक ये असमान युग में है। ठीक है, तो ये वाला होगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अभी नीचे आएंगे। पहले नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, 17 का संबंध दिया 102 से, तो 23 का संबंध पूछा है। पहली संख्या दूसरी संख्या से किस प्रकार संबंधित है, वही बताना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 17 का 6 में गुणा कर देंगे तो 17 6 के 102 हो जाएगा। तो 23 का 6 में गुणा करेंगे तो देखो 6 3 18, लास्ट का अंक क्या होगा 8 होगा, यानी 23 6 के 138 होता भी है, यानी 17 6 के 102 और 23 6 के 138 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि यहाँ पे खोलने पर कागज़ कैसा दिखाई दिया, यानी कटिंग फोल्डिंग वाला है, जो पेपर कटिंग फोल्डिंग है उसका है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ कटा है। ये कागज़ को पहले ऐसे मोड़ा है, फिर ऐसे मोड़ के इतना बड़ा कर दिया है, और उसके बाद कटिंग लगाया है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार कटिंग किया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 बार। तो 2 बार कटिंग किया तो एक कोने में भी 2 बार आएगा, तो ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, और यहाँ इन 2 बार कटिंग यहाँ पे भी है, 2 बार कटिंग यहाँ पे भी, हमें देखना है कि कौन है। तो देखो क्या करना है हमें, अब यहाँ पे भी ऐसे कटिंग दिया हुआ है, ऐसे करके यहाँ पे, ये मैं बता रहा हूँ उससे, ये ऐसे किया हुआ है, ऐसे किया है कटिंग में, और ऐसे कटिंग किया हुआ है, ठीक ऐसे किया है, फिर ऐसे ऐसे किया हुआ है कटिंग। ठीक है, तो ये वाला कटिंग जो है, अब यहाँ पे ये जब इधर इसको कागज़ को इधर मोड़ेंगे तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, और ये वाली कटिंग जो है, ये वाली कटिंग ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे,
यानी अब जब इसको मोड़ेंगे तो यहाँ पे भी कटिंग आएगा, और हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे कटिंग नहीं है, ठीक है, यानी ये वाला आंसर नहीं है हमारा, यही है। देखो यहाँ पे भी कटिंग होगा, क्योंकि जब हम इस कागज़ को फिर आधे पर से उधर मोड़ेंगे तो ये वाली कटिंग ऊपर चली जाएगी, ऊपर, ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 को देखो लिखा है खिलाड़ी, संगीतकार और विद्यार्थी। यहाँ पे इन तीनों में वेन आरेख बनाना है कि कौन किससे मतलब किस प्रकार से होता है। वेन आरेख तो हम पढ़ाए ही हैं। तो पहले देखो खिलाड़ी और विद्यार्थी में पहले बनाते हैं। तो खिलाड़ी और विद्यार्थी में क्या संबंध होगा? तो कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी भी हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी भी हो सकते हैं, यानी सम का रिलेशन है। तो कुछ और कुछ का रिलेशन ऐसे बनेगा, ठीक है। तो दो में तो कुछ का रिलेशन हो गया। फिर हम संगीतकार और विद्यार्थी में बनाते हैं। तो कुछ संगीतकार विद्यार्थी भी हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी संगीतकार भी हो सकते हैं। तो इनमें भी कुछ का रिलेशन है, ठीक है। और फिर विद्यार्थी और संगीतकार और खिलाड़ी, यानी कुछ खिलाड़ी भी संगीतकार हो सकते हैं और संगीतकार भी खिलाड़ी हो सकते हैं, यानी तीनों में क्या है, कुछ का रिलेशन है, यानी कुछ का रिलेशन सम का रिलेशन है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो ये सीरीज का क्वेश्चन है। अब लिखा क्या है कि 5, 9 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, 29 है और 45 है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच का गैप देखने के लिए बताए थे 4, और यहाँ पे 29 से 45 हुआ यानी 16, ठीक है। अब हमें ये बीच का पूछ लिया। अब ऐसे में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा परेशानी देता है, लेकिन हम ये देखेंगे कि गैप कितना कितना है, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि 4 का कहीं ये टेबल तो नहीं चल रहा है पहाड़ा। तो पहले देखते हैं, 4 से 8 होगा और फिर 12 होगा, फिर 16 होगा। तो देखो 9 और 8, देखो 5 और 4 9 है, तो 9 और 8 17 है, 17 और 12 29, यानी यही है, ठीक है। यानी आंसर क्या होगा? 17, यानी ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं और नीचे थोड़ा सा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंध का। तो अब इसके लिए हमें तो डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, लिखा है कि भरत और सपना पति पत्नी है। तो पुरुष के लिए क्या हम बताए थे, ये ट्रायंगल, और सर्किल किसके लिए होगा? स्त्री के लिए। तो भरत यानी भरत और सपना पति पत्नी है, पति पत्नी के लिए हम डबल बांड लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पूछा है रोहित और भरत भाई हैं। तो भरत और रोहित भाई हैं, यानी रोहित भाई ये भी है, तो भाई के लिए भाई है तो क्या होगा? ट्रायंगल होगा, ठीक है। फिर पूछा है सुरेश रोहित के पिता हैं। तो सुरेश रोहित के पिता यानी इन दोनों के पिता, इन दोनों भाई हैं, तो यानी यहाँ पे सुरेश पिता है, सुरेश, ठीक है, पिता है। सपना का पुत्र कृष है, ये सपना है, तो सपना का पुत्र, ये पुत्र है, तो पुत्र ऐसे होगा, सपना का पुत्र कृष है। कृष सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? अब कृष सुरेश से किस प्रकार संबंधित है ये पूछा, यानी इसका संबंध पूछा है इससे। तो ये संबंध क्या होगा? ये देखो, ये इसका ये बेटा है, भाई है, और ये इसकी पत्नी है, यानी ये कौन क्या हो गया? पौत्र हो गया, पोता जिसको बोलते हैं। यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कितने त्रिभुज हैं। अब देखो त्रिभुज के बारे में पूछा है। तो त्रिभुज में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी इस प्रकार का बना होता है, इस प्रकार का बना होता है जब भी, तो हम क्या बताएं, तो पहले गिनेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका डबल हो जाएगा 8, यानी इसमें 8 त्रिभुज हैं। यानी इसमें कितने त्रिभुज हो गए? इस वाले में 8 त्रिभुज हो गए। इसमें कितने त्रिभुज हो गए? ये भी वही है, तो 8 त्रिभुज इसमें भी हो गए, ठीक है। और जब भी इस तरीके का बना होता है, इस तरीके का बना होता है, तो हम इसको गिनते हैं 1 2 और दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी 3। इसमें 3 है, यानी इसमें कितने हो गए? ये 3 हो गया और एक 4 हो गया, यानी 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, ठीक है। अब देख लेते हैं कोई जोड़ने वाला भी है क्या जो जोड़ के बन रहा है इन दोनों में। तो सबसे पहले देखेंगे ये बड़ा वाला, देखो ये वाला एक हो गया जो जोड़ के बन रहा है। फिर ये यहाँ पे ये वाला हो गया जो जोड़ के बन रहा है एक, ठीक है।
अब हम दे ये वाला कर लिया। अब देखो बीच में कितना है, तो यहाँ पे भी ये ऐसे देखो, ये है ना, यही वाला बन रहा है, यानी 3 यहाँ पे भी है और 2 ए वाले बन रहे हैं, 2 ए वाले यहाँ वाले और फिर ये वाला, तो 2। अब हम जोड़ लेते हैं, कितने हो गए, 8 8 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 3 27, 27 और 2 29, 31 29 और 30 और 31, यानी यहाँ पे कितने 31 है, 31 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, अब ये है पासे का क्वेश्चन। तो पासे के क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं, कोई 2 मिल जाए जिसमें एक कॉमन मिल जाए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉमन, और यहाँ पे 5 2 है और 3 है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब फिर यहाँ से यहाँ पे देखें तो 5 और 2 और 5 और 2, तो यहाँ पे 2 कॉमन मिल गए। यानी अब दूसरे इसको देखते हैं, 6 4 1 5 2 1, यहाँ पे देखो 1 और 1 कॉमन है, तो जहाँ से कॉमन होता है वहाँ से शुरू कर देते हैं। तो लिखें, पहले वाले में देखो 1 फिर 4 और 6, ऐसे चलते हैं, हमेशा क्लॉकवाइज चलेंगे। और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 1 4 6 हो जाएगा, 1 5 2, यानी यहाँ पे 5 और 2, 1 से शुरू करना, तो 1 2 बार हो गया, तो 1 5 और 2। अब देखो कौन सा अक्षर बच गया, 3 बच गया, यानी ये 3 होगा। ठीक है, पूछा क्या है कि संख्या 4 के विपरीत फलक पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो 4 के विपरीत 5 आ गया, यानी आंसर ये होगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है कि असमान संख्या युग्म का चयन कीजिए। कुछ ऐसा है जो 3 एक समान है और 1 असमान है, जो इनके रिलेशन में नहीं बैठता है। तो हम देखते हैं कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पे 8 है और 69 है, तो 8 और 69 में संबंध कैसे निकालेंगे। देखो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। ठीक, और 64 में 5 जोड़ देंगे, 64 में 5 जोड़ देंगे तो 69 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे है 12 का स्क्वायर करेंगे, 144 होता है 12 का स्क्वायर, और इसमें 5 जोड़ देंगे तो 149 हो जाएगा, यानी ये दोनों तो समान हो गए। अब 14 का स्क्वायर, अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, 14 का स्क्वायर 196 और उसमें 5 जोड़ देंगे तो 201 हो जाएगा, यानी ये लास्ट वाला ही होगा। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 होता है, और 169 में जब 5 जोड़ेंगे तो 174 होगा, तो 174 ना लिख के 179 लिखा, यानी ये वाला आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में अब हमें रिलेशन देखना है, ऐसे भी रिलेशन हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, तो अब इसमें बताना है कि कौन सा आंसर होगा। तो अब देखते हैं 9 28 और 85 में क्या रिलेशन है, या 9 12 16 में, तो 9 3 12, 12 4 16 और 28 और 9 37, 37 और 12 1, यानी इधर कोई रिलेशन नहीं बन रहा, हम इधर से देखते हैं। तो 9 3 27 और 1 28 हो गया, यानी देखो इधर में क्या होगा, 9 3 27 और 1 28 हो गया। ठीक है, अब 28 3 84 और 1 85 हो गया, यानी यहाँ पे इसमें 3 का गुणा होगा, 28 3 84 और 1 85, यानी रिलेशन हमें मिल गया है। देखें क्या ये भी फॉलो करता है, नीचे वाले को देखते हैं। देखो 16 3 48 और 1 49, ठीक है 49 हो गया। अब फिर 49 हो गया है, यानी ये 12 37 और ये, तो यहाँ पे देखो 12 गुणे 3 हो जाएगा 36, 12 गुणे 3 36 और 1 37, तो 37 गुणे 3, 37 3 कितना होता है 111, और 111 में 1 जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा, नहीं आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला तो हो गया हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर ये वाला 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 5 है। पूछा कि उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है, यानी ये वाली आकृति किस में छिपी हुई है। तो सबसे पहले में चेक करते हैं, ये पहले तिरछा सीधा तिरछा, तो इस वाले में कहीं तो दिखाई दे नहीं रहा है, इस वाले में देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये में कहाँ है। अब देखिए ये आया यहाँ से ऐसे आया है, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी सेम वाला मिल गया, यानी पहले में ही मिल गया, मतलब ऑप्शन ये सही है।
अब दूसरा का देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। ठीक है, यानी एक इसमें से कुछ अलग है। हम उसको देखेंगे कि कौन सा अलग है। अब देखो ऐसे चीज़ों में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, कौन सा अक्षर पे क्या नंबरिंग होगा। यानी Q 17 है, ठीक है, Q 17 है, S 19 है, Z 26 है, ठीक है। अब यहाँ पे K कितना है, 11 है, M 13 है, T 20 है, O 15 है, Q 17 है और V 22 है। इसी प्रकार F 6 है, H 8 है और O 15 है। अब हम इसमें इस तरह आराम से हम रिलेशन निकाल, देखो 17 और 2 19 होगा और 19 और 7 26 हो जाएगा, ठीक है। 11 और 2 13 हो जाएगा और 13 और 7 26, यानी पहले 2 जोड़ रहा है और 7 जोड़ रहा है, फिर यहाँ पे भी पहले 2 जोड़ा है फिर 7 जोड़ा है। अब यहाँ देखो 15 और 2 17 और 17 और 5, यहाँ पे 2 जोड़ रहा है और 5 जोड़ रहा है, यानी यहाँ पे 7 जोड़ा है। यहाँ पे देखते हैं 6 और 2 8 होगा और 8 7 15, यानी यहाँ पे ये भी पहले 2 जोड़ रहा है फिर 7 जोड़ रहा है, यानी ये वाला हमारा अलग है क्योंकि पहले 2 जोड़ा है फिर 5 जोड़ा है, तो ये दोनों अलग हो गया, ठीक। अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यदि सन को NUS के रूप में लिखा जाता है और टॉप को POT के रूप में लिखा जाता है तो FUR के कोड में अंतिम अक्षर कौन सा होगा। अब देखो सन को उल्टा लिख दिया है, सन, टॉप को भी उल्टा लिख दिया, तो हम फर को भी उल्टा लिख देंगे, फर को लिखेंगे तो RUF हो के आएगा, ठीक है। पूछा है अंतिम अक्षर कौन सा होगा, तो RUF इसके कोड का अंतिम अक्षर, इसका नहीं कोड का, तो कोड का अंतिम अक्षर F यानी आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है पाँव, पाँव में मोजे पहने जाते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से संबंधित बताना है, जिस प्रकार नीचे लिखे गए शब्द युग्म में आपस में संबंधित, मतलब इसी प्रकार से संबंधित बताना है। अब देखो पैर में बनियान, पैर में तो बनियान कोई पहनता नहीं है, ठीक है। पेट में पैंट, पेट में पैंट थोड़ी ना पहनने वाला होता है, वो तो पैरों में पहना जाता है। पेट तक आता है वो अलग बात है। उंगली में नाखून ये तो कोई है ही नहीं। अब देखो सिर पे पगड़ी, पगड़ी जो है कहाँ सिर पे पहनी जाती है, यानी ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा।